व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डेथ ऑफ मी। तो कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक आइलैंड से, जहाँ पे एक कपल अपनी वेकेशन मनाने आए हुए हैं। पर आज उनका आखिरी दिन है। अब लड़की जिसका नाम क्रिस्टीन है, जब वो सोकर उठती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसी बीच वो देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पर मिट्टी लगी हुई है और साथ में कुछ चोट के निशान भी है। वो अपने हस्बैंड नील के पास जाती है जो फ्लोर पर सो रहा था। अब वो उसे फ़ौरन उठाती है। यहाँ क्रिस्टीन देखती है कि उसके गले में एक अजीब सा लॉकेट है जो उसने कभी खरीदा ही नहीं था। अब वो ये सब के बारे में सोचती है कि तब तक उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है, जिसमें न्यूज़ आ रही थी कि इस आइलैंड पे आज एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। और ये न्यूज़ देखकर दोनों अपना सामान लेकर फ़ौरन टैक्सी से पोर्ट तक जाते हैं, लेकिन टैक्सी वाला उन्हें बीच ही रास्ते में उतार देता है, ये बोलते हुए कि आगे फेस्टिवल शुरू हो गया है, बहुत ही भीड़ होगी, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। अब उन्हें वहाँ पोर्ट तक पैदल ही आना पड़ता है और वो जैसे तैसे पोर्ट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने पे क्रिस्टीन को पता चलता है कि वो अपना फ़ोन और आईडी होटल में ही भूल आई है और इनके बिना उन्हें बोट पर एंट्री नहीं मिल सकती। अब वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कुछ ही देर में तूफान आ जाएगा, जिसके बाद उन्हें यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर स्टाफ की लेडी आती है और उन्हें बताती है कि आप लोग शाम 7 बजे अपना फ़ोन और आईडी लेके आ जाइए। 7 बजे एक बोट यहाँ से निकलने वाली है, उससे आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। पर क्रिस्टीन कहती है कि शाम तक तो तूफान आ जाएगा। अब ये सुनकर वो लेडी हंसने लगती है और बताती है कि इस आइलैंड पे पिछले 200 सालों से कोई भी तूफान नहीं आया है। अब उन दोनों के पास काफ़ी टाइम था, इसलिए वो वापस होटल चले जाते हैं, जहाँ पे नील अपना फ़ोन टीवी से कनेक्ट करता है। तो यहाँ उसे पता चलता है कि उसके फ़ोन में कल उसने 2.5 घंटे की एक वीडियो बनाई थी। अब दोनों उसे देखने में लग जाते हैं कि आखिर उस वीडियो में है क्या, आखिर कल उनके साथ क्या हुआ था। जहाँ उन्हें पता चलता है कि कल वो एक रेस्टोरेंट में गए थे, जहाँ मैडी नाम की वेटर ने उनकी ड्रिंक में कुछ अलग तरह की चीज़ें मिला कर दी थी, जिसके बाद वो क्रिस्टीन को वही लॉकेट देती है जो अभी भी उसके गले में मौजूद था। और इसके बाद वीडियो में कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो देखते हैं कि नील क्रिस्टीन को बहुत मार रहा है, जिसके बाद उसने उसे जिंदा ही दफना दिया। अब ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन क्रिस्टीन तो अभी भी जिंदा है, तो नील ने किसे दफनाया था। अब ये वीडियो देखकर वो उस पर चिल्लाने लगती है और नाराज होकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। यहाँ वो अपने गले में किसी चीज़ का निशान देखती है, जैसे कि उसके गले को किसी ने कस कर दबाया हो, जैसे कि उसने उस वीडियो में देखा था। अब इसके बाद वो उस लॉकेट को उतार देती है, पर तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और कुछ अजीब सी वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। उसकी आवाज़ सुन के नील बाथरूम का दरवाज़ा खुलवाता है और उसे संभालता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टीन का चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से जान निकल गई थी। एक समांथा नाम की लेडी आती है, उसके साथ उसकी बेटी नथीदा भी थी। वो क्रिस्टीन की तबीयत देखकर एक डॉक्टर के पास जाने को कहती है और उसे वापस से वही लॉकेट पहना देती है। अब डॉक्टर के पास जाने पे उसे पता चलता है कि ये सब उसका एक हेलुसिनेशन है, असल में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और ये हुआ है उसकी कल रात वाली ड्रिंक से। अब वो दोनों उन्हें कल वाली वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो उसे मार कर दफना रहा था, लेकिन डॉक्टर को ये सब मजाक लग रहा होता है क्योंकि क्रिस्टीन अभी भी जिंदा थी और उसके सामने बैठी हुई थी। अब यहाँ में एक और चीज़ पता चलती है कि ये डॉक्टर क्रिस्टीन को कुछ खास पसंद नहीं आता। इसी दौरान वो बाहर खेल रहे कुछ बच्चों को देखती है जो उसे ही देख रहे थे, लेकिन जब वो उन्हें कुछ देर बाद दोबारा देखती है तो उनके मुंह और आंखों पर काली पट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब इसी बीच वो डॉक्टर उन्हें पीने के लिए एक ड्रिंक देता है, लेकिन क्रिस्टीन अब किसी भी ड्रिंक को पीने से मना कर देती है। तो वो डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है जिसे खाकर वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ से ये दोनों एक बार पर जाते हैं जो बीच साइड पर था। वहाँ एक लड़की आती है जो क्रिस्टीन के गले में पहना हुआ लॉकेट को घूरने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जो रेस्टोरेंट का वेटर होता है, वो उसे वहाँ से भेज देता है। अब ये सब क्रिस्टीन के लिए काफ़ी अजीब था। वो नील को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्या बोल रही है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी दौरान हम देखते हैं कि फेस्टिवल के लोग वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कुछ अजीब से फेस मास्क को पहन रखा था। नील ये सब देख के काफ़ी एक्साइट होता है, जिसकी वजह से वो उनकी वीडियोस बनाने, उनकी फ़ोटोज़ खींचने चला जाता है। वहीं क्रिस्टीन अभी भी वहीं पर बैठी थी और उसे वहाँ बैठे कुछ लोग अजीब तरह से देख रहे होते हैं। शायद उसे नहीं, वो उसके गले में पहने लॉकेट को देख रहे थे और इसलिए वो उस लॉकेट को उतार कर वहीं रख देती है। अब उसके उतारते ही उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। वो भागते हुए वॉशरूम जाती है, जहाँ पे उसे बहुत ही डरावनी सी वॉमिटिंग होती है। उसके मुंह से कुछ अजीब सी चीज़ बाहर आ रही थी। वही नील उन लोगों के पास होता है, पर वो देखता है कि उन लोगों ने क्रिस्टीन से मिलती जुलती एक पुतला बनाया है। अब ये देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है
और इसी बीच एक आदमी उसका फ़ोन लेकर भागने लगता है, लेकिन कुछ देर में नील उसे पकड़ लेता है और वहीं क्रिस्टीन के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा था। वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है, वहाँ के कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को कुछ बुरे लोगों के बीच में पाती है जिनके आँख और मुंह सिले हुए थे। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की अपनी आँख से कुछ लिक्विड सा निकालती है और उसे इंजेक्शन में फिल करके उसे लगा देती है। वो तेज़ तेज़ चिल्लाती है, पर यहाँ उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में हकीकत है या फिर किसी तरह का हेलुसिनेशन है। वही नील अब क्रिस्टीन को ढूंढने लगता है और वापस आता है। उसे वो एक गली में गिरी हुई मिलती है। उसके हाथ में जख्म था और गले में वही लॉकेट जिसे उसने उतार कर टेबल पर रख दिया था। वो होश आने पे वो सब कुछ नील को बताती है और वो भी उसके पुतले के बारे में उसे बताता है। दोनों समझ जाती है कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ उन्हें वही वेटर दिखती है जिसने कल रात उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो उसका पीछा करते हुए एक टैटू शॉप पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक केंडा नाम की लड़की मिलती है जो उस टैटू शॉप की ओनर थी। वो शॉप देखने में काफ़ी अजीब लग रही होती है और साथ में थोड़ा डरावनी भी। अब यहाँ क्रिस्टीन केंडा से इस लॉकेट के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि ये लॉकेट स्पेशल गेस्ट को दिया जाता है जो कि तुम हो। तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें ये मिला है। अब उस लड़की की ये सब बकवास सुनकर नील को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कुछ पैसे देके मैडी का एड्रेस बताने को कहता है। वो एड्रेस तो बता देती है, पर साथ में उन्हें वॉर्न भी करती है कि वो जगह तुम लोगों के लिए नहीं बनी है, वहाँ मत जाना। लेकिन नील कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये दोनों जैसे भी करके वहाँ पहुँच जाते हैं। वो जगह बहुत ही अलग सी होती है, एकदम जंगल के बीच में, और वहाँ के लोग इन दोनों को घूरने लगते हैं और इन्हें देख के बहुत ही खुश होते हैं, जैसे कि इन दोनों का ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर इन्हें मैडी भी मिलती है और वो भी उन्हें देख के हंसने लगती है। अब यहाँ क्रिस्टीन को एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखती है। इन लोगों ने एक डॉल बनाई थी जिसने बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहन रखे थे। वो इस चीज़ को इग्नोर करके मैडी के पास जाती है और यहाँ क्रिस्टीन उसे कल रात के बारे में पूछती है कि उसने उसे क्या पिलाया था, लेकिन वो उसका कुछ जवाब नहीं देती, बल्कि बात को घुमाने लगती है और वो नील को उसका पासपोर्ट दे देती है, पर क्रिस्टीन को नहीं देती। अब पूछने पे वो उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ बहुत ही खास है, उसे यहीं रहना होगा। अब ये सुनकर नील को गुस्सा आने लगता है और वो उसे वही सवाल दोबारा पूछता है। तो मैडी बताती है कि जो कल रात तुमने पिया वो असल में एक ड्रग था जो तुम्हारे दिमाग के दरवाजे को खोल देगा, जिसके बाद तुम एक अलग दुनिया में चले जाओगे और तुम्हारी सोल आज़ाद हो जाएगी। ये बातें उन्हें समझ नहीं आती और गुस्से में क्रिस्टीन वो लॉकेट मैडी को वापस देने लगती है, पर वो कहती है कि अब तुम इसे लौटा नहीं सकती, ये सिर्फ गिने चुने लोगों को भी मिलता है। ये लॉकेट अब हमेशा के लिए तुम्हारा हो चुका है। अब इसी दौरान जो लोग बाहर बैठे थे वो लोग क्रिस्टीन और नील के बहुत ही करीब आ जाते हैं और तेज तेज हंसने लगते हैं। वो उन्हें बहुत ही क्रीपी तरीके से देख रहे थे, जिसे दोनों डर जाते हैं और वहाँ से सीधा अपने होटल आ जाते हैं। अब यहाँ पे समांथा इन दोनों के लिए एक बोट का इंतज़ाम कर देती है जिससे ये लोग यहाँ से जा सके। अब दोनों समुंदर के किनारे खड़े रहते हैं अपनी बोट का इंतज़ार करते हुए। तो क्रिस्टीन नील से उसका फ़ोन मांगती है जिसे वो पता लगा सके कि उनकी फ़्लाइट डिले तो नहीं है। अब वो उसका फ़ोन ऑन करती है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें वो हंसते हुए कह रहा था कि आज वो बहुत ही खुश है क्योंकि आज वो खुद को और क्रिस्टीन को बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला है। अब ये देखकर दोस्तों क्रिस्टीन की तो हवा टाइट हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और तभी हम देखते हैं कि नील को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। एक आदमी जो उसके पास ही मछली काट रहा था, पर कुछ ही देर में वो उसके कान में आकर कुछ बोलता है, जिसके बाद नील पूरी तरह से अपना होश को खो देता है और उसी चाकू से अपने पेट को काट लेता है और अपनी इंटेस्टाइन को बाहर निकाल लेता है, और इसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब क्रिस्टीन अपनी आंखों से देख लेती है और डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो चिल्लाती है और पुलिस को बुलाकर उस आदमी को पकड़ने को कहती है, लेकिन वो आदमी साफ साफ मना कर देता है कि ये लड़की यहाँ पर अकेली ही आई थी, इसके साथ कोई भी नहीं था और यहाँ पे ना कोई समुंदर है और ना ही कोई बोट है। अब जब क्रिस्टीन देखती है तो सच में वहाँ कोई समुंदर नहीं होता और ना ही उनकी बोट होती है और यहाँ से अब नील भी गायब था। अब उसे लग रहा था कि सच में उसकी मौत तो नहीं हो गई और वो उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर जाती है जहाँ पे नील ने वीडियो शूट करी थी। वो जगह बहुत ही अजीब सी होती है और थोड़ी देर पे वो देखती है कि नील की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, पर उसके पास जाने पे वहाँ उसकी नील की बॉडी डिकम्पोज हुई मिलती है जो असल में ज़िंदा थी। अब ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे समांथा आवाज़ लगाने लगती है और कहती है कि क्रिस्टीन ये लो नील का फ़ोन आया है। अगर नील का फ़ोन यहाँ पर है तो वो बॉडी किसकी है।
अब क्रिस्टीन फ़ोन पिक करती है लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो उसे बात नहीं कर पाती। अब उसके साथ यहाँ क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नील की मौत एक सपना थी या फिर सच थी, उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब उसे नील को ढूंढना ही पड़ेगा, इसलिए वो समानता को लेके एक बार फिर से मैडी के पास जाती है, पर वो उस गांव के अंदर जाने से इनकार कर देती है, जिस वजह से उसे आगे अकेले ही जाना पड़ता है। लेकिन इस बारी वहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरा गांव खाली होता है। इसी दौरान वहाँ पर रखा एक फ़ोन बजने लगता है। जब क्रिस्टीन उस फ़ोन को उठाती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसके पीछे वही डरावने से लोग खड़े होते हैं जिनके मुंह और आँख सिले हुए थे। वो एक औरत के पास जाती है और उसके आँख से वो धागा बाहर निकालती है तो उसमें से एक हरे कलर की गैस निकलती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को समानता के घर पर पाती है। वो उसे पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई, तो वो बताती है कि तुम गाड़ी में ही बेहोश हो गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई। अब कुछ समय बाद क्रिस्टीन के पेट में दर्द होने लगता है तो वो भागते हुए वॉशरूम जाती है और वहाँ उस लॉकेट को उतार देती है और यहाँ उसे फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसमें वो देखती है कि जब वो जंगल में बेहोश हुई थी तो कुछ लोग उसे उठाकर एक अजीब सी जगह लेकर गए थे और एक आदमी ने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके ऊपर एक क्रिएचर को छोड़ दिया जो उसकी बॉडी के अंदर चला गया। अब क्रिस्टीन बहुत चिल्लाती है लेकिन तभी वो उस लॉकेट को दोबारा पहन लेती है जिससे कि वो एक बार फिर से होश में आ जाती है। अब ये सब उसका हेलुसिनेशन था या हकीकत थी, ये तो ना ही उसे पता था और ना ही हमें। लेकिन वो जैसे ही लॉकेट उतारती है उसके साथ बुरा होना चालू हो जाता है। ये हमें ज़रूर पता चल गया है, ज़रूर ये लॉकेट किसी बुरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। वहीं समानता जो ये सब देख रही थी वो क्रिस्टीन से बार बार यही कहती रहती है कि तुम जो भी सोच रही हो वो सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी सच में नहीं है और कुछ ही समय में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और नील मरा नहीं है, वो बस तुमसे दूर चला गया है। अब इसके बाद वो उसे लेके उसी अजीब डॉक्टर के पास दोबारा जाती है जहाँ उसे एक और शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि वो अब प्रेग्नेंट हो गई है। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ देर पहले वो यहाँ आई थी और तब तो ऐसा कुछ नहीं था। अब इसके बाद डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करता है जिसमें उसका बच्चा एक क्रिएचर जैसा दिख रहा था, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो भागकर उसी टैटू शॉप वाली लेडी के पास जाती है। वो लड़की बंदूक लेकर खड़ी होती है, उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसे मारने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर ये लड़की भी डरी होती है। अब क्रिस्टीन केंडा से गुस्से में पूछती है कि असल में ये सब क्या हो रहा है और मेरे हस्बैंड कहाँ पर है, तो वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि यहाँ पर एक रिचुअल पिछले 200 सालों से चल रहा है और ये रिचुअल इसलिए किया जाता है ताकि आइलैंड के लोग टाइकून यानी कि तूफान से बच सकें। तो आपने सुना होगा कि उस पोर्ट वाली लेडी ने कहा था कि इस आइलैंड पर 200 सालों से कोई तूफान नहीं आया और इस रिचुअल में एक प्रेग्नेंट लेडी की बलि दी जाती है और जब तुम लोग इस आइलैंड पर आए थे तभी तुम्हें चुन लिया गया था और जो तुम्हें कल रात ड्रिंक पिलाई गई थी वो असल में एक ड्रग था और जो लॉकेट तुम्हें पहना है वो तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। ना तो तुम अभी जिंदा हो और ना ही मरी हो, तुम एक प्लेन में सवार हो जहां आत्माएं इस रिचुअल के बाद तुम्हें ले जाएंगी। वही आत्माएं जो तुम्हें दिख रही हैं, जिन्हें यहाँ पर दूसरी दुनिया से बुलाया गया है ताकि वो यहाँ की रक्षा कर सकें। तुम कल ही प्रेग्नेंट कर दी गई थी, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारे ऊपर एक क्रिएचर को छोड़ा गया था और अब उसका बच्चा तुम्हारे अंदर है। अगर तुमने इस लॉकेट को उतारा तो तुम कुछ ही पलों में मारी जाओगी। लेकिन ये सब क्रिस्टीन को कुछ भी समझ नहीं आती, उसे बस नील को ढूंढना था जिसके लिए वो उसकी मदद मांगती है। तो वो उसे एक बात बताती है कि मेरे बेटे को बहुत ही बड़ी बीमारी है, उसके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अगर तुम मुझे ये लॉकेट दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एक्चुअली में दोस्तों जो भी बीमार आदमी इस लॉकेट को पहनता है उसकी बीमारी हील हो जाती है, तो ये लॉकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए केंडा उससे ये लॉकेट मांग रही थी। तो क्रिस्टीन भी उससे एक शर्त रखती है कि पहले वो उसे यहाँ से निकाल लेगी और वो लेडी मान जाती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी दुकान पर कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो उन जंगल में रहने वाले लोगों से मिला हुआ था। उसे केंडा पे शक होता है कि वो क्रिस्टीन की मदद कर रही है, इसलिए वो उसे भी वो ड्रिंक पिला देता है और फिर केंडा अपना होश खो देती है और खुद को ही जान से मार लेती है। लेकिन अभी भी उसे थोड़ा बहुत होश होता है। वो क्रिस्टीन से वहाँ से भागने को कहती है। अब भागते हुए बीच रास्ते में उसे समानता मिलती है जो कहती है कि चलो मैं तुम्हें बोट तक पहुँचा देती हूँ, और कार में उसकी बेटी नतीदा भी होती है जो कहती है कि मम्मी ये रास्ता तो फेरी तक नहीं जाता, आप हमें कहाँ ले जा रही हैं। अब यहाँ क्रिस्टीन को शक होने लगता है कि नतीदा समानता की बेटी नहीं है। वो उसे इस बारे में पूछती भी है तो पहले तो वो उसे झूठ बोलती है, पर बाद में नतीदा कहती है कि मेरे माँ ज़मीन के नीचे हैं
यानी कि दोस्तों केंडा की बातें सच थी। नतीदा की माँ भी यहाँ किसी समय आई होंगी और इन लोगों ने उसकी भी बलि दे दी। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि समांथा भी इन लोगों से मिली हुई है। वो क्रिस्टीन को समझाती है कि यहाँ आने से पहले तुम भी कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन अब तुम माँ बनने वाली हो। और ऐसे ही मुझे भी पहले बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हमें इस आइलैंड के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तुम्हें भी इसके लिए चुना गया है ताकि सभी लोग इस तूफान से बच सकें। अब ये सुनकर क्रिस्टीन का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और वो उसका भेजा उड़ा देती है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे गोली मारकर वहीं सुलटा देती है और यहाँ पर क्रिस्टीन की बलि चढ़ जाती है। अब वो कार से उतरकर जंगल भागने लगती है, लेकिन ये इलाका उन लोगों का होता है, इसलिए कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया जाता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक पोल से बंधी हुई थी और उसके सामने मैडी थी। अब यहाँ फाइनली वो रिचुअल पूरा किया जा रहा था। सारे लोग उसके आसपास होते हैं और तभी मैडी आके उसकी एक आँख को सिल देती है। क्रिस्टीन दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन सभी लोग ये देखकर मजा उठा रहे थे। जिसके बाद वही डॉक्टर यहाँ पर आता है और उसे छूने लगता है, तो क्रिस्टीन उसे लात मार देती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो अपनी रस्सी को भी खोलने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ इस रिचुअल में एक बात होती है कि जिसकी भी बलि दी जाती है उसका मन होना चाहिए, वरना ये बलि मानी नहीं जाएगी। और यहाँ क्रिस्टीन इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ होती है। अब यहाँ क्रिस्टीन धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और उसी बीच उसे नील की झलक दिखाई देती है, जिसमें वो नील के साथ एक बीच में बैठी है और तब वो असल में माँ बनने वाली थी, लेकिन मिसकैरेज की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अब यहाँ नील उसे चिल्लाकर उसे होश में लाता है और तभी क्रिस्टीन डॉक्टर को एक लात मारती है और खुद को छुड़ा लेती है और कहती है कि अगर कोई आगे आया तो वो उसे जान से मार डालेगी। वो एक आदमी से उसकी बोट मांगती है और पूछती है वो कहाँ पर है और वहाँ से भागने लगती है। अब वो जैसे तैसे कर बोट तक पहुंचती है और उसके पीछे लोग थे, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाए थे और सभी लोग उसे देखकर रोने लगते हैं। अब जैसे ही हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पे पिछले 200 सालों से ये रिचुअल हो रहा था, जिसकी वजह से वो स्पिरिट्स, वो आत्माएं जो दूसरी दुनिया की थी, वो इसकी रक्षा कर रही थी। लेकिन आज वो रिचुअल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो आत्माएं इस आइलैंड से चली गई। और तभी दोस्तों यहाँ पर हरिकेन तूफान आ गया और पूरे आइलैंड को उड़ा कर ले गया। साथ में वहाँ पे रहने वाले लोग भी मारे गए। यहाँ क्रिस्टीन भी जिंदा नहीं रह पाती। बीच समुंदर में ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसने वो लॉकेट उतार दिया था। जैसे कि केंडा ने उसे बताया था कि तुम ना तो मरी हो और ना ही जिंदा हो, तुम एक आत्मा हो और जब तक तुम्हारे गले में ये लॉकेट रहेगा तुम एक स्पिरिट बन के घूमती रहोगी। अब कुछ देर बाद सारी लाशों को आइलैंड पर लाया जाता है, जिसमें क्रिस्टीन भी होती है। अब एक रेस्क्यू ऑफिसर सारे लोगों की खोई हुई चीज़ें उन्हें केस में रख देता है और उसी समय उसे वो लॉकेट भी मिलता है, जिसे वो क्रिस्टीन के गले में डाल देता है। जिसके कुछ ही पल बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टीन फिर से ज़िंदा हो जाती है। इसके साथ ही ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली अगर नील की बात करें तो वो भी मारा गया था दोस्तों, जैसे क्रिस्टीन ने देखा था। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या सच में ये रिचुअल करने से तूफान रुका हुआ था या फिर ये सब एक अफवाह थी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस बार एम करते हैं 400 कमेंट का। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।